तो आज का क्लास रीजनिंग पर होने वाला है और टॉपिक का नाम है बैठक व्यवस्था, जो कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और आप लोग ये क्लास कर लेते हैं तो आपका बैठक व्यवस्था में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो बैठक व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले आपको दिशा समझना पड़ेगा कि कौन दिशा कहाँ पे आता है, क्योंकि इसका जितना भी क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करने में दिशा का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर में हमारा कौन दिशा होता है। तो उत्तर दिशा होता है जो कि मैप के हिसाब से होता है, और नीचे में दक्षिण होता है जिसे साउथ बोला जाता है। पूरब ईस्ट हो गया और पश्चिम वेस्ट हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि घड़ी किस दिशा में चलती है। तो घड़ी बाईं दिशा में चलती है। इधर से आप लोग ऐसे देखेंगे तो दायां दिखेगा, आपको समझ में आएगा। नहीं, इधर जैसे ही आइएगा तो आपको बायां समझ में आएगा। इसके ठीक विपरीत में क्या हो जाएगा, तो विपरीत में दायां हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इतना समझने के बाद और अभी यहाँ पे है तो थोड़ा नॉर्मल तरह का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए घर के बाईं ओर है तथा बी घर के दाईं ओर है। माना कि घर क्या है, एक्स है, तो एक्स के बाएं कौन होगा। तो सबसे पहले ऊपर का देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ए जो है घर के बाईं ओर है, तो बाईं ओर इधर आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि तथा बी घर के दाईं ओर है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे में क्या कर रहा है कि माना कि घर एक्स है, तो यहाँ पे घर को क्या कर देंगे, तो एक्स कर देंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक्स के बाईं ओर कौन होगा। तो एक्स के बाईं ओर इधर बाईं ओर होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है पहले से थोड़ा टफ है, तो इसे भी देखते हैं। ये सब मतलब बेसिक से है, तो आपको अगर ये भी समझ जाएगा तो अभी किताब से जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी कराएंगे। तो पहले यहाँ आपको समझना क्या है कि कह रहा है कि पिंटू घर के दाएं तीसरा है। तो दायां हमारा किधर हो जाता है, तो इधर हो जाता है दायां। तो दाएं तीसरा है, तो एक यहाँ पे, दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरा नंबर पे, तो पिंटू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि शेखर घर के बाएं दूसरा है। तो इधर में बाएं दूसरा लिखना है, तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पे आपको शेखर लिख देना है। उसके बाद नीचे क्या कर रहा है कि माना कि घर क्या है, एक्स है, तो घर को क्या कर देंगे, तो घर को एक्स बना देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, तो एक्स के बाएं दूसरा कौन होता है। बाएं दूसरा, बायां किधर होता है, बायां इधर होता है। तो बाएं पहला तो ये कुछ नहीं है, दूसरा में क्या है, तो शेखर है। तो इसका राइट आंसर शेखर हो जाएगा। तो अब करेंगे किताब से क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और साथ में मैं भी पढ़ता हूँ कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, बी ई के दाईं ओर बैठा है, और डी बी के दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। इस क्वेश्चन को पहले क्या करना है, तो ऊपर वाला जो लाइन है वो तो ऐसा ही है, उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। यहाँ से देखेंगे ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कौन बैठा है, तो ए बैठा है किसके, तो सी के बाईं ओर। तो पहले यहाँ पे सी लिखेंगे, फिर क्या कर रहा है कि ए जो है सी के बाईं ओर, तो बायां इधर हो जाता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ए और ई के बीच में केवल सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ई लिख देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, ए और ई के बीच में केवल सी है। उसके बाद कह रहा है कि बी जो है ई के दाईं ओर बैठा है, बी बैठा है ई के दाईं ओर, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि डी जो है डी बी के दाईं ओर बैठा है, तो डी को यहाँ बैठा देंगे। अब टोटल काउंट करेंगे कि कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। ऊपर क्या बोल रहा है कि 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति हमारा हो गया। ठीक है, तो अंत में क्या पूछ रहा है कि पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो बायां हमारा किधर, इधर ही होता है, तो अंतिम सिरे पर कौन बैठा है, ए। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लीजिए तब समझ में आएगा। 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर उन्मुख है, यानी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एच डी और जी के बीच बैठा है, जबकि बी एल और ए के बीच बैठा है। ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं, जी और बी के मध्य कौन बैठा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या है, तो एच जो है ना डी और जी के मध्य बैठा है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी लिखेंगे और एच लिखेंगे, एच को बीच में बैठाना है, और जी लिखेंगे।
ठीक है। इसका दो निष्कर्ष निकल सकता है। ये साइड वाले को क्या कर सकते हैं, तो एक दूसरे का जगह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हो जाएगा, बीच में एच आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि जबकि बी जो है ना एल और ए के बीच बैठा है, यानी एल और ए के बीच में किसको बैठाना है, तो बी को बैठाना है। इसको भी दो तरह से लिख सकते हैं, ए बी एल, क्योंकि साइड वाला क्या कर सकता है, जगह चेंज कर सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ए और डी अंतिम छोर पर है, तो पहले यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डी लिख लेंगे। और क्वेश्चन में देखिए कितने मित्र हैं, तो 6 मित्र है, तो 2 को तो लिख दिए हैं। अब कितना बच गया, तो 4 गो, तो 1 2 3 4। अब इसी में क्या करना है, तो आपको सेट करना है। तो यहाँ पे सेट कैसे होगा, तो ऊपर में 2 गो निष्कर्ष है, 2 का 4 निष्कर्ष है, तो इसी में से आपको देख कर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे आसान तरीका क्या है कि जैसे यहाँ पे डी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी लास्ट में डी है, तो ये वाला उठा लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, जी और एच, जी और एच आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे ए है, तो यहाँ पे ए यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो बीच में क्या लिख देंगे, तो बी और एल लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी और बी के मध्य कौन बैठा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, तो जी है और यहाँ पे बी है, और दोनों के बीच में कौन है, तो दोनों के बीच में जो है हमारा एल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं। वाई एक्स के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, जो डब्ल्यू के बाईं ओर बैठा है। तो क्या पूछ रहा है कि वाई के दाईं ओर कौन होगा। तो पहले यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि y जो है ना x के दाईं ओर बैठा है, तो पहले यहाँ पर हम x लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि y जो है बैठा है किसके, तो x के दाईं ओर, तो दाईं इधर हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, w जो w के दाईं ओर बैठा है, तो अगर आप लोग, ठीक है, यहाँ पे w लिखेंगे तो ये तो बायां हो जाएगा, लेकिन क्या कर रहा है कि w के दाईं ओर बैठा है, तो w को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो w को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद तो सीधे पूछ रहा है कि y के दाईं ओर कौन होगा। तो अगर आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ रहे हैं कि z कहाँ पे लिखाएगा, तो इसके लिए आप पहले क्या कर सकते हैं, तो ग्राफ बना सकते हैं। छोटा सा भी ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपको क्या करना है, 4 व्यक्ति को बैठा देना है, और इस 3 नंबर को कहीं से भी आप लिख सकते हैं। जैसे नीचे से ही लिखते हैं तो W हो गया, यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे Y। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे Z लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि Y के दाईं ओर कौन होगा। तो Y हमारा कहाँ है, तो Y हमारा ऊपर में है, और ऊपर में Y है, तो इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा, तो दाईं ओर X हो जाएगा हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी Z हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा मेरे कहने से पहले। 5 मित्र जो है एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जी आई के दाईं ओर बगल में बैठा है, एफ एच के बाईं ओर और ई के दाईं ओर बगल में बैठा है। यदि एच और आई एक दूसरे के बगल में हो तो बीच में कौन बैठा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या देखेंगे कि जी आई के बगल में बैठा है, तो पहले यहाँ पे आई लिख देंगे, ठीक है। जी को कहाँ बैठाना है, तो जी को दाईं ओर बैठाना है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एफ एच के बाईं ओर है, तो एच यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एफ को बोला कि बाईं ओर बैठाओ, तो इधर बाईं ओर हो जाएगा, तो इधर बाईं ओर इधर हो गया एफ, और इधर जी हो गया दाईं ओर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और ई के दाईं ओर बैठा है। तो अगर आप लोग गलती से भी यहाँ पे ई लिखेंगे तो कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो ई के दाईं ओर आ रहा है, ठीक है। जो भी आएगा वो बाईं ओर आएगा। तो ई को कहाँ लिखेंगे, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ई को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ई को यहाँ पे लिख देते हैं। अब फिर अगले लाइन में क्या कर रहा है, यदि एच और आई एक दूसरे के बगल में हो, ठीक है, बगल में है मतलब बगल में करना पड़ेगा। तो पहले क्या कर सकते हैं, तो पहले आप ऊपर वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इसको नीचे लिख लीजिए। तो ई हो गया, एफ हो गया और एच हो गया।
अब क्या कह रहा है कि एच और आई एक दूसरे के बगल में हो, तो बगल में करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको अब लिखेंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा और इधर जी हो जाएगा। ठीक है, इधर आप अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पहले नीचे वाला भी लाइन नहीं लिख सकते हैं, तो नीचे वाला भी लाइन लिखिएगा तो बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बीच में कौन होगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 2 इधर से गया 2 इधर से, बीचों बीच कौन हो गया, तो एच हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक बस में यात्रा कर रहे हैं। सभी एक के बाद एक 5 अलग अलग पंक्तियों में एक ही दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। पी एस के ठीक आगे बैठा है, ठीक है, टी क्यू के पीछे बैठा है, आर के पहले और आर के बाद व्यक्तियों की संख्या समान है, टी आर के आगे बैठा है, इनमें से कौन सा अंत में बैठा है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या इसमें देखेंगे, तो पहले यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि P जो है S के ठीक आगे है, तो आगे किधर होता है, इधर होता है। ठीक है, याद रखिए सबसे आसान तरीका कि दाहिना हाथ की तरफ आगे होगा और बायां हाथ की तरफ पीछे होगा। तो क्या कर रहा है कि P जो है वो S के ठीक आगे है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो पहले S लिखते हैं और आगे कौन हो जाएगा, तो P हो जाएगा। ठीक है, ये आगे हो गया। फिर क्या कह रहा है कि T जो है ना, T वो Q के पीछे है, तो यहाँ पे Q लिखेंगे और T को पीछे कर देंगे कि तू पीछे रह। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि R के पहले और बाद में बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकलता है जानते हैं, ये नहीं कह रहा है कि अल्फ़ाबेट समान है, मतलब व्यक्तियों की संख्या समान है, यानी 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। यानी क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे SP लिखा हुआ है। ठीक है, SP यहाँ पे लिखा हुआ है और बीच में क्या कर देंगे R, तब ना इधर T और Q लिख देंगे, T और Q। तो क्या हो गया, R के दोनों बगल व्यक्तियों की संख्या समान हुआ कि नहीं, 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, 2 हो गया, व्यक्तियों की संख्या समान हो गया, 2 इधर 2 इधर, R के दोनों साइड। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि T R के आगे बैठा है, तो T को क्या करना है, R के आगे बैठाना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो यहाँ पे क्या है, T जो है ना, ये T ये R से आगे बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा है अंत में कि इनमें से कौन सा अंत में बैठा है। अंत में बोला है, इधर क्या हो गया, आगे हो गया, इधर आपका आगे हो गया और इधर क्या हो गया, इधर पीछे हो गया। पीछे मतलब अंत में, तो सबसे अंत में पूछ रहा है कि कौन बैठा है, तो सबसे अंत में कौन हो जाएगा, तो सबसे अंत में S हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, तो देख भाई जितना क्वेश्चन अभी तक ले कराए हैं टोटल 9-10 गो, अगर वो समझ में ना आलो हो तो दोबारा से जाकर देख लो 2 बार 3 बेर, और फिर भी समझ में ना आ रहा ना, तो सोच थोड़ा सा रीजनिंग होए वाला ना हो और प्लस में जॉब होए वाला ना, बस बाप के पैसा उड़ेबे। वैसे अच्छा हो इज्जत से जाके 2 बार 3 बार देख के समझ ले। बहुत अच्छा से बतलियो हो, इतना डिटेल में कोई ना बताता, दाहिना बायां सब घर के उदाहरण सहित घड़ी के उदाहरण सहित लेके बतलियो हो, और इतना पर भी ना समझ में आ रहा तो समझ तू कुछ ना करबे जिंदगी में। वैसे अच्छा हो, अगर बात के आन धरे छे तो जो वीडियो देख समझ पढ़ लिख, बाप पैसा दे जो पढ़ेला तो पढ़, इज्जत से नाम कमो, जॉब उब कर, ऐसे फालतू के छोड़ीबाजी वाला में मैटर में न पढ़। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा से क्वेश्चन आंसर करो सभी लोग, और दिक्कत होगा तो कमेंट तो करना नहीं, पहले कह देते हैं, क्या कि इतना इज्जत से समझाए ना कि आपको समझ में आ जाएगा, ना आया तो उसका तो बताइए दिए हैं, ज़िंदगी में कुछ